आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ नवीद अंजुम। ख़बरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास ख़बरों पर। ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करवाने के लिए चलाई जा रही स्कीमात का नेशनल वीमेंस कमीशन की सदर वजिया राहटकर ने लिया जायज़ा। मुताल्लिक़ा अफ़सरान को दी ज़रूरी हिदायत। बिल्डर्स और डेवलपर्स को TDR का इस्तेमाल लाजमी करार देने से अब शहरियान को मिलेंगे उनके अच्छे दाम। इन्हेदामी कार्रवाई का भी तब्दील किया गया है तरीक़ाकार, कहा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने। रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे के खिलाफ NCP शरद पवार ग्रुप भी हो गया मुश्तइल। जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया जोरदार मुजाहरा और वजीर मौसूफ से अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का किया मतालबा। मेमोरेंडम पेश। और गैर कानूनी तौर पर मुरुम उठाने वालों के खिलाफ एडिशनल तहसीलदार के स्क्वाड ने की कार्रवाई। कुदरती ज़खायर का सफाया करने वालों में बेचैनी। मुरुम चुराने वाले माल बरदार गाड़ियां लेकर हो गए फरार, मगर महसूल इंतजामिया एक पोकलैंड जब्त करने में हो गया कामयाब। अब खबरें तफसील से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में नेशनल वीमेंस कमीशन की चेयरपर्सन विजया राहटकर की सदारत में एक आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ, जिसका मकसद ख़वातीन की हिफाजत और काम की जगहों पर जिनसी हिरासानी से मुताल्लिक़ इक़दामात पर काबू पाने की गर्ज से एक्शन प्लान तैयार करना था। इस मीटिंग की सदारत नेशनल वीमेंस कमीशन की चेयरपर्सन विजया राहटकर ने की, जबकि ज़िला कलेक्टर दिलीप स्वामी, एडिशनल पुलिस कमिश्नर पंकज अतुलकर और म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत भी मौजूद थे। विजया राहटकर ने इस मौके पर बताया कि गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के ताउन से ख़वातीन की हिफाजत पर एक सर्वे कराया गया है, जिसकी बुनियाद पर एक तफसीली प्रेजेंटेशन पेश किया गया। इसके अलावा शहर के गैर महफूज इलाकों में रोशनी के बेहतर इंतज़ाम, CCTV कैमरों की तनसीब और ख़वातीन के लिए अवामी मकामात को ज़्यादा महफूज बनाने पर जोर दिया गया। दामनी पथक टीम की कारकर्दगी को खूब सराहा गया, जबकि ख़वातीन की बसों में लगे CCTV कैमरों का कंट्रोल करने के लिए साथ ही प्री मैरिज काउंसलिंग सेंटर्स कायम करने और POSH कानून के मुताबिक इंटरनल कमेटीज़ बनाने की हिदायत दी गईं, ताकि वर्क प्लेस पर ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इस मौके पर 2 मरहलों पर मुश्तमिल एक्शन प्लान भी तैयार किया गया, जिसके तहत पहला प्लान बेदारी और तरबियत के ज़रिए हसासियत पैदा करना और दूसरा मौसर शिकायत निपटारा कायम करना। तहसीलदारों के एक वफ़द ने ज़िला कलेक्टर से मुलाकात की और उनसे मुतालबा किया कि एग्री स्टिक के काम की जिम्मेदारी उनसे हटाई जाए। एग्री स्टिक स्कीम के फ़ायदा उठाने वालों के तजावीज़ को मंजूरी देने में तहसीलदारों का बहुत ज़्यादा वक्त खर्च होता है, जिसकी वजह से दूसरे कामों पर उसका असर होता है। इस योजना में तहसीलदारों का किरदार महदूद किया जाए या फिर उसके तरीक़ेकार में सुधार किया जाए। ये मुतालबा तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की तंजीम ने ज़िला कलेक्टर से किया है। इस ताल्लुक़ से तंजीम के वफ़द ने ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम दिया है कि एग्री स्टिक योजना में 0 से 20 निशानात हैं और इंदराज किए हुए किसानों की जांच पड़ताल के लिए तहसीलदारों को मोबाइल पर जांच करनी होती है। मज़कूरा योजना में किसानों के आधार और 7/12 के नामों में बड़ा फ़र्क होता है। ग्राम महसूल ऑफिसर की जांच के बाद रिपोर्ट भेजने के बावजूद उसमें बड़ी खामियां होती हैं। फसल बीमा फॉर्म ID के बगैर पुर किया जाना मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से तमाम तहसीलदारों पर काम का दबाव है। कितनी भी कोशिश के बावजूद दिन भर में वो 600 ता 700 से ज़्यादा खातेदारों की जांच मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद गलती का इम्कान रहता है। ये ऐप इंतहाई तकलीफदा है, क्योंकि हर 4 खातेदारों के बाद फेस रीडिंग करना पड़ता है, जिसकी वजह से काम की रफ्तार धीमी हो जाती है। जांच का तरीका बदल कर आसान किया जाए, इस तरह का मुतालबा किया गया है। इसमें खुलदाबाद, वैजापुर, गंगापुर, सिल्लोड़, कन्नड़ वगैरह के तहसीलदार और नायब तहसीलदार शामिल हैं। ऐवान में ऑनलाइन लॉटरी खेलने वाले वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे का फौरी इस्तीफ़ा लिया जाए। इस बात का मुतालबा वंचित बहुजन आघाडी के रियासती सदर व तर्जुमान सिद्धार्थ मोकले ने किया। राज्याचा कृषी मंत्री हा शेती आणि शेतकरी यांच्याबद्दल आस्था असणारा असावा, त्या प्रश्नांची जाण असणारा असावा आणि त्यांच्या प्रश्नांना सोडवण्याची दुर्दम्य इच्छाशक्ती असलेला असावा, अशी साधारण जनतेची अपेक्षा असते। दुर्दैवाने महाराष्ट्राला जो कृषी मंत्री मिळाला आहे
त्याची शेतकऱ्यांबद्दल किती आस्था आहे हे याच्या आधी केलेल्या बेताल विधानांवरून लक्षात येतच. शेतीचं ज्ञान त्यांना माहिती आणि प्रश्न सोडवण्याची त्यांची दुर्दम्य इच्छाशक्ती किती आहे हे त्यांनी सभागृहात बसून जंगली रम्मीसारखा जुगार खेळून सिद्ध केलेलं आहे. त्यामुळे या देशाने आजपर्यंत दुधाच्या क्षेत्रातली श्वेतक्रांती पाहिली, पिकांच्या संदर्भातली हरित क्रांती पाहिली आणि आता महाराष्ट्राच्या विधानभवनात बसून जुगार खेळून या कृषी मंत्र्यांनी केलेली जुगार क्रांतीही पाहिली आहे. त्यामुळं शेती, शेतकरी आणि त्यांच्या प्रश्नाशी जराही बांधिलकी नसणाऱ्या या कृषी मंत्र्याचा तातडीने राजीनामा घेण्यात यावा. माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घेऊन त्या ठिकाणी ज्याला शेती संदर्भात खऱ्या अर्थाने जाण असेल आणि त्याची शेतकऱ्यांच्या संदर्भात बांधिलकी असेल अशा व्यक्तीलाच ते खातं देण्यात यावं. वंचित बहुजन आघाडीची ही ठाम, आग्रही आणि महत्त्वाची मागणी आहे की माणिकराव कोकाटे जे कृषी मंत्री म्हणून त्यांनी काम करणं अपेक्षित आहे, त्याऐवजी सभागृहात बसून जर का ऑनलाईन जुगार खेळत असतील तर तो खेळण्यासाठी त्यांना मोकळीक शासनाने द्यावी. त्यांना या कामात अडकवून ठेवू नये. जास्तीत जास्त वेळ त्यांना रम्मी खेळता यावी यासाठी तातडीनं त्यांच्याकडनं राजीनामा घेण्यात यावा आणि त्यांना या जबाबदारीतून मुक्त करावं अशी वंचित बहुजन आघाडीची आग्रही मागणी आहे. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुलारी की सदारत में एक जायज़ा मीटिंग मुनाकिद की गई, जिसमें फैसला लिया गया कि सिर्फ उन्हीं पीजी कॉलेजेस को एडमिशन की इजाज़त दी जाएगी जिनकी यूनिवर्सिटी की 3 रुकनी कमेटियों ने मस्बत रिपोर्ट पेश की हैं। ताहम बकिया कॉलेजेस को 26 जुलाई तक शराइत मुकम्मल करने का वक्त दिया गया है। वाज़े रहे कि यूनिवर्सिटी की 3 रुकनी कमेटियों ने 186 कॉलेजों का मुआयना करके अपनी रिपोर्ट्स जमा कराई थीं। इन रिपोर्ट्स पर तफसीली बहस के बाद फैसला हुआ कि मनफी सिफारिश वाले कॉलेजों को 26 जुलाई तक शराइत मुकम्मल करने का वक्त दिया जाएगा। अगर मुकर्ररा वक्त तक शराइत पूरी न की गई तो ऐसे इदारों की दाखिला गुंजाइश सिफर मान ली जाएगी। निगेटिव रिपोर्ट्स वाले प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजों की तफसीलात महाराष्ट्र एडमिशन रेगुलेटरी बोर्ड को भेजी जाएंगी। इसी मीटिंग में EIDP मंसूबे के तहत यूनिवर्सिटी के 4 शोबों में तालीमी साल 2025-26 से शुरू होने वाले 4 साला डिग्री कोर्सेज के लिए यूनिवर्सिटी फंड से कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर असातिज़ा की नई असामियाँ भी मंजूर की जाएंगी। जन सिक्योरिटी एक्ट को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए समाजी कारकुन मुनीर पठान की क़ियादत में ज़िला हिंगोली के कलेक्टर ऑफिस के सामने ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। एहतजाज करने वालों का कहना है कि ये कानून सिर्फ आम आवाम की आवाज़ दबाने के लिए लाया गया है। एहतजाज में शामिल अफराद ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने इस कानून को वापस नहीं लिया तो इससे भी शदीद तहरीक शुरू की जाएगी। मुनीर पठान के साथ बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन मज़ाहिरीन इस एहतजाज में शामिल हुए और हुकूमत से फौरी तौर पर जन सिक्योरिटी एक्ट को मनसूख करने की मांग की। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और BJP के ज़िला सदर सहास शिरसाट की सालगिरह के मौके पर पार्टी की जानिब से ताल्लुका पैठन के शिवाजी चौक में वाक़े संत एकनाथ महाराज लाइब्रेरी में ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। वाज़े हो कि ये कैंप वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और पार्टी के ज़िला सदर सहास शिरसाट की सालगिरह के मौके पर मुनक़िद किया गया, जिसकी क़ियादत BJP शहर मंडल के सदर बंधु अंधाड़े और साबिक़ म्यूनसिपल सदर सूरज लोलगे ने की। शाम तक तकरीबन 100 रज़ाकारों ने बढ़ चढ़ कर खून अतिया किया, जिसमें महेश जोशी, सुरेश गायकवाड़, लक्ष्मण ऊटे, सतीश आहिर, विशाल पोहेकर, निखिल गुप्ता, सूरज घोले, गणेश डोकरे जैसे समाजी कारकुनान शामिल थे। ब्लड डोनेशन कैंप में आपला दवाखाना के मेडिकल स्टाफ ने भी हिस्सा लिया, जिनमें डॉक्टर उमेश जाधव, डॉक्टर अर्चना शेजोल, डॉक्टर शाहिद खान, अब्दुल सबूर और नेहा गोआइंदे खास तौर पर मौजूद रहे। कैंप में नौजवानों और शहरियान का जोश व खरोश देखने लायक था और ये जज्बा खिदमत खल्क के जज्बे की बेहतरीन मिसाल बनकर सामने आया। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के यौम पैदाइश पर आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और स्मार्ट सिटी दफ्तर के इश्तराक से मिटमिटे में कायम किए जा रहे ज़ूलॉजिकल पार्क के अहाते में शजरकारी की गई और बड़ी तादाद में पौधे लगाए गए। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर आज रियासती वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की सालगिरह के मौके पर शजरकारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसका असल मकसद शहरियान में और बिलखुसूस नौजवान नस्ल में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और माहौलियाती खूबसूरती में इजाफे के लिए शुरू किए जा रहे इस प्रोजेक्ट में उनकी हिस्सेदारी बढ़ाना था। इस खुसूसी मुहिम में नाथ वैली स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल और म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
हर तालिब इल्म ने अपनी वालिदा के लिए एक झाड़ लगाकर माहौलियात से मोहब्बत का अनोखा पैगाम दिया। इंडोरेंस कंपनी के CSR फंड से इस प्रोजेक्ट के लिए कीमती ताउन मिला है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हर शहरी को इस तरह की मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। ये मशवरा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने आवाम को दिया। इस मौके पर एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर रंजीत पाटिल, स्मार्ट सिटी दफ्तर के डिप्टी CEO रविंद्र जोगदंड, डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थेटे, गार्डन सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर विजय पाटिल, DMC नंदकिशोर भूंबे, वेटरनरी ऑफिसर डॉक्टर शेख शाहिद, AMC के PRO अहमद तौसीफ, एजुकेशन ऑफिसर भरत तीनगोटे, रामनाथ थोरे, न्यानदेव सांगड़े, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान, स्नेहा नायर, अर्पिता शरद और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान और मुलाजमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। इसी तरह इंडोरेंस कंपनी के जगदाड़े गणेश जाधव और लाइफ केयर एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन के जय शिंदे ने भी इस शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गुंठेवारी कानून और TDR से मुताल्लिक़ शहरियान में जो गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इस ज़िमन में तफसीली मालूमात फराहम की। उन्होंने दावा किया कि डेवलपर्स और बिल्डर्स के लिए TDR लेना लाजमी है, जिससे TDR को अच्छी कीमत मिलेगी। तो कंपनसेशन देने की बात करते हैं, लेकिन बहुत बार हम बोलते हैं कि TDR तो इमीडिएटली मिल जाता है तो वो लेने की, लेकिन बहुत बार लोगों ने बोला सर ये तुम्हारा TDR को कोई पूछता ही नहीं है, भाव ही नहीं है, तो हम तुम्हारा TDR क्यों लें, हमको पैसा ही चाहिए। लेकिन जो जिसकी ज़मीन जाती है उसके लिए तो उनके पास ऑप्शन है, आई कांट कंपल्शन हमने नहीं करने आती, लेकिन जब उसको भाव मिलेगा, जब खुद लोग बोलेंगे कि हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको TDR दो, वो दिन आना चाहिए। इसलिए ये जो कल हमने निर्णय लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है, शहर की विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि जब तक हम TDR कंपलसरी नहीं करते, लोगों के पास वो उसके पास रहने वाली जो TDR का भाव नहीं मिलता। तो आज जो 100 रुपये की चीज़ 60 रुपये 70 उतना ही मिलता है, जब वो 100 रुपये की चीज़ को 150, 120, 130 जब मिलेगा, उस दिन लोग खुद होके बोलेंगे कि हमारा ज़मीन कॉरपोरेशन ले ले, वहाँ पे रास्ता बना ले या गार्डन बना ले, ग्राउंड बना ले, और वो जो मिला हुआ TDR वो दूसरे कोई भी बिल्डर, खुद डेवलपर या खुद भी आप जब चौथी मंजिल के ऊपर जब बांधकाम करना है तो वो आपको मॅन्डेटरी TDR यूज करना कंपल्सरी। चिकलठाण्यामध्ये आपण सांगितलं का तिथं लोकांना कंपल्सरी किंवा दुकानं बांधून देणार त्याचं भाडं वगैरे काय? हे ज्या ठिकाणी बघा बरेच लोकांना गैरसमझ है, बहुत लोगों को एक गैरसमझ है हम लोगों से ज़मीन ले रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम जो ज़मीन में इलीगल बिल्डिंग बनाए हैं या खुद वो उन्होंने इलीगल बिल्डिंग बिना परमिशन के भी बनाए हैं, वही हम तोड़े जा रहे हैं। और वो भी जो पहले जिस प्रकार से तोड़े जा रहे थे, बहुत सारे जो लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की, हमको बोला है कि थोड़ा लोगों में दहशत होता है, लोगों को टाइम मिलनी चाहिए, जैसा गफ़ार कादरी साहब हो गए या फिर जलील साहब हो गए, फिर माननीय पालक मंत्री हो गए, माननीय मंत्री, सभी लोगों ने ये बोला है कि लोगों को वक्त दिया जाए, लोगों को अगर गलत है उनको मार्किंग किया जाए, मार्किंग किया जाने के बाद उनको वहाँ पे खुद ही तोड़ लेने की वक्त दिया जाए। इसके बाद आज भी जब शरद चंद्र जी पवार साहब के जो गुट के राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी के जो लोग आए थे, उन लोगों ने भी ये रिक्वेस्ट की है कि सर उनको मार्किंग करके मोहलत दिया जाए, उसके बाद आप कार्रवाई करिए। और विकास के लिए हम वही जो भी जितने भी लोग हैं वो सब हम विकास के विरोधी है नहीं, लेकिन वो टाइम देना चाहिए, वो हम टाइम दे के उसको मार्किंग करके अनाउंसमेंट करके प्रॉपर टोटल स्टेशन करके हम कार्रवाई करेंगे। अनाउंसमेंट हुआ सब वो नहीं, उसमें क्या है, वो अलाइनमेंट चेंज हो गई थी, जो पुराने अलाइनमेंट में जो मस्जिदें हैं और वो उसको नहीं जाती थी, अभी नया अलाइनमेंट में मस्जिद की उसमें कटिंग होती है, तो वहाँ पे हम धार्मिक स्थल को बचाते हुए वहाँ पे जो पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पुराने अलाइनमेंट के हिसाब से बहुत सारे TDR भी वहाँ पे दिया गया है, तो इसलिए हमने वो ठहराव लेके वो चेंज कर दिए। और अभी जो चंपा चौक से लेके जालना रोड तक ये रोड होके रहेगा। हाँ, वहाँ पे सभी लोगों को हम विश्वास में लेने की कोशिश किया जा रहा है, उनकी क्या समस्या उनका सुन के वहाँ पे चंपा चौक से जालना रोड ये होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जगह हैं, मौत होने के बाद भी जनाजा निकालने के लिए भी जगह नहीं है,
कल के दिन वहाँ पे एक आधा गली में आग लग गई, पूरा भस्म हो जाएगा। हम वो उसके हम गुनहगार नहीं बनना चाहेंगे। हम वहाँ पे कोई किसी की तकलीफें हुई, एम्बुलेंस भी नहीं जा सकती, ऐसी जगह है। पिछले बार रमज़ान में क्या हुआ था, 6 लोगों की मौत छावनी में हो गई थी, क्योंकि हमारा ना एम्बुलेंस पहुँच सकती थी, ना फायर इंजन जा सकती थी। क्या हमने लोगों को ऐसे ही छोड़ देना? कुछ चंद लोगों की नुकसान के वास्ते लाखों लोगों का मैं नुकसान करने वाला अधिकारी नहीं हूँ। हाँ, जब ये सब कर रहे हैं तो हम सब लोगों को विश्वास में लेके हम काम करने की कोशिश करेंगे। अधिकारी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे, हम उनको कार्यवाही फिक्स करेंगे, क्योंकि इसकी दोनों की जिम्मेदारी है कि जो खुद इलीगल बनाता है और इलीगल बनते वक्त जो हम, क्योंकि ये ऐसी चीज़ नहीं है कि छुप जाएगी, वो तो इमारतें खड़ी रही दिख जाएगी। भाई आज एक अधिकारी छोड़ दिया, दूसरे अधिकारी आएगा क्या? कोई अधिकारी परमानेंट तो है नहीं, सब अधिकारी आते हैं जाते हैं, बदली होती हैं, तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है। तो उस टाइम पे वो इमारतें जो बना रहे हैं, किसी की सुन के मत बनाइए, परमिशन लेके बनाइए। अगर गलती से गलती हो गई है तो उसकी सरकार ने आपको इजाज़त दी है कि घंटेवारी करके लेने की, वो करके लीजिए। अभी 25% बेटरमेंट चार्जेस में हमने छूट भी दिया। ओपन प्लॉट हो या रेसिडेंशियल प्लॉट हो तो 100% छूट दिया हुआ है, तो वो चीज़ की कार्रवाई करें। हाँ, शहर में बहुत सारे इलीगल नहीं है। हाँ, कुछ ही एरियाज ऐसे हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने पे इलीगल हो गए हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पे कायदे से रहने वाले हैं, और जो लोग कोई दहशत निर्माण नहीं किया जाए, जो गलत है उनके। रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे की किसान मुखालिफ सरगर्मियों के खिलाफ NCP शरद पवार ग्रुप की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया और एक मेमोरेंडम इंतज़ामिया के सुपुर्द करते हुए उनसे अपने ओहदे से मुस्तफ़ी होने का मुतालबा किया गया। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे गुज़िश्ता कुछ दिनों से सुर्खियों में हैं। NCP शरद पवार ग्रुप के ज़िम्मेदारान ने इल्ज़ाम लगाया कि वो किसानों के मसाइल को नज़रअंदाज करते हैं, जिसकी वजह से किसानों में एक बार फिर खुदकुशी का रुझान बढ़ने लगा है और गुज़िश्ता 3 माह में 750 किसानों ने अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। कर्ज माफ़ी, फसल बीमा, हमी भाव जैसे अहम मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर ज़राअत ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसके बरक्स वो मानसून सेशन में रमी खेलते पाए गए। ये इल्ज़ाम मुज़ाहिरीन ने लगाया। उनका कहना है कि रियासती वज़ीर ज़राअत की लापरवाहियों के सबब बीज और खाद की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। बैंकों की जानिब से किसानों को क्रॉप लोन हासिल करने में दुश्वारियों का सामना है, मगर वो किसानों के मसाइल हल करवाने में नाकाम हुए हैं। लिहाजा उन्हें चाहिए कि वो अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दें। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम ज़िला इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया। इस वफ़द में NCP शरद पवार ग्रुप के ज़िला सदर पांडुरंग तांगड़े पाटिल, कारगुजार ज़िला सदर विश्वजीत चौहान, शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन, साबिक MLA संजय वागचौरे, मुश्ताक अहमद और दीगर ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे। एकात्मिक बाल विकास प्रोजेक्ट के तहत ताल्लुका पैठन के नेहरू चौक इलाके में पावर हाउस इलाके की रिहायशी माजूर हामिला खातून धमकीर्ति संदीप वाहुले के लिए डोहाल यानी रिवायती बेबी शावर तकरीब का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम एकात्मिक बाल विकास प्रोजेक्ट के तहत आंगनवाड़ी सेविका संगीता जाधव और मदनीस दीपाली कोकने की रहनुमाई में मुनक़िद हुआ, जिसमें करीबी इलाकों की ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत। डोहाल प्रोग्राम के दौरान माजूर माँ को नारियल फल, सब्ज़ चूड़ियाँ, रिवायती चूड़ा और फूलों के हार पेश किए गए। ये तमाम रसूमात रिवायती मोहब्बत और एहतराम के साथ अदा की गईं। तकरीब में मीना वाहुले, जयश्री बनकर, ज्योति वीर, मंजू मगरे, भाग्यश्री सालवे, साक्षी सालवे और सुंदरबाई पागारी भी मौजूद थीं, जिन्होंने खुशदिली से इस तकरीब को यादगार बनाया। आखिर में वाहुले ख़ानदान ने आंगनवाड़ी की सेविका और मदनीस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये लम्हे उनके लिए उम्र भर की यादगार रहेंगे। ST एम्प्लॉइज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सालाना इजलास गुज़िश्ता इतवार को मुनक़िद किया गया, जहां ST कॉलोनी कटकट गेट के साकिनान को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करते हुए उन्हें हल करने के लाए अमल तैयार किया गया। इसी तरह माहिरीन ने गुंठेवारी कानून से मुताल्लिक़ हाज़रीन की रहनुमाई की।
कटकट गेट इलाके में एसटी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का सालाना इजलास इतवार को मुनक़िद किया गया। इकरा स्कूल के अशफाक अहमद हॉल में मुनक़िदा इस इजलास की सदारत सोसाइटी के सदर मोहम्मद इब्राहिम ने। मेहमानान खुसूसी के तौर पर सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ और सोशल वर्कर सलीम सहारा मौजूद थे। इजलास में सदर ने सालाना रिपोर्ट पढ़कर सुनाई, जिसे हाजिरीन ने मंजूर किया और मेंबरों ने अपने मसाइल बयान किए, जिनका जवाब दिया गया। सलीम सहारा ने तरक्याती कामों की जानकारी दी और कहा कि जल्द अज जल्द 3 सीमेंट रोड बनाए जाएंगे और सफाई के कामों में बेहतरी लाने का वादा किया। इसी तरह गुंटेवारी कानून से मुताल्लिक मेंबरान की रहनुमाई की गई। हाजिरीन में सोसाइटी के खजानची शेख शौकत अली, नायब सदर शेख अख्तर आलम, डायरेक्टर मसूद मोहिउद्दीन, सैयद राशिद अली, मस्जिद कमेटी के शेख मुनीर मोहम्मद इरशाद और दीगर शामिल थे। जिला जालना के मिल्लत नगर इलाके में गंदगी का राज है। नाजायज़ कब्ज़े और सीवरेज के मसाइल से शहरियान सख्त परेशान हैं, मगर इंतज़ामिया है कि ख्वाब गफलत में पड़ा है। मकामी साकिनान ने इंतज़ामिया से इस जानिब तवज्जो की गुहार लगाई है। ज़िला जालना के मिल्लत नगर वार्ड नंबर 11 में वाक़ डीपी रोड पर नाजायज़ कब्ज़े फौरी हटाने का मुतालबा ज़ोरों पर है। इसी के साथ साथ नालों का गंदा पानी निकलने का रास्ता बंद होने के बाइस पूरे इलाके में गंदगी, कीचड़ और बदबू फैल चुकी है। खुली ज़मीन पर एक झाड़ीदार जंगल सा बन गया है, जहां गंदा पानी जमा होकर मच्छरों, सांपों, कीड़ों और दूसरे खतरनाक जानवरों की अफजाइश का सबब बन रहा है। शहरियान का कहना है कि वो बार बार म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से शिकायतें कर चुके हैं, मगर इंतज़ामिया की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। इलाके के साकिनान ने मुतालबा किया है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिल्लत नगर के ओपन स्पेस का पता लगाए और वहां के रिहायशियों के तमाम कानूनी दस्तावेज़ात की जांच करे, ताकि उन्हें बुनियादी शहरी सहूलतें फराहम की जा सकें। बारिश के मौसम में इस गंदे पानी से डेंगू जैसी मोहलिक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। लिहाजा शहरियान ने मुतालबा किया है कि फौरी कार्रवाई करके मिल्लत नगर के इन संगीन मसाइल का हल निकाला जाए। इथे आम्हाला जे नाल्या बनतायत, तर नाल्यात समोर पाणी जाण्यासाठी सुद्धा नाही का काम रोखवलेलं आहे आणि इथं जे जंगल झालेलं आहे, तर त्या जंगलामध्ये साप, सर्प, त्यानंतर अशी दुर्गंधी झाल्यामुळे ना मच्छर, डास होतात। तर यामध्ये डेंगूचा आता सध्या नाही का साथ चालू आहे। तर लहान लहान मुलं असतात, त्यामुळे त्यांना नाही का आजारी पडतात ते। तर ते नगरपालिकेचं दुर्लक्ष आहे। नगरपालिका होऊन झाले आता कित्येक दिवस झाले, तरी सुद्धा नगरपालिकेचं दुर्लक्ष आहे। तरी सुद्धा कोणी साफसफाई करत नाही, येऊन बघत नाही। आणि समोरचं जे आहे, तर नाल्या काढण्यासाठी सुद्धा आम्ही खूप वेळेस नगरपालिकेला गेलो। 6 महिन्यापासून आम्ही गेलोय। त्यानंतर अतिक्रमण हटवण्यासाठी सुद्धा 6 महिन्यापासून नगरपालिकेला चक्रा मारतोय, तरी सुद्धा आमच्याकडे नगरपालिकेचे दुर्लक्ष। त्यानंतर काही जण येऊन त्यामध्ये रोकटाक करतात। तरी सर्वांना विनंती आहे की नगरपालिकेला सुद्धा विनंती आहे, आमची ही जी समस्या आहे तर ती लवकरात लवकर हल सॉल्व करावी। आमची मागणी हेच की घाण साफ करणं, ते पाणी पुढे काढून द्या, इथली घाणगुण सगळी साफ करा। आमची लेकर बिमार पडायले, डेंगूची साथ यायला लागली आता। मग त्याला कोण पैसे लावणार? मग आता आम्ही पहिले हातमजुरी करून का खाणार येत? मग पैसे लेकराला लावायचे का त्याला खाऊ घालायला लावायचे? हमारा जो मसला है 6-7 महीने से जिन्हें भी हमारा रोड बनाया, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन इस टाइम पे जो है तो हमारे सामने का अतिक्रमण हट रहा नहीं है और बहुत सारी परेशानियां आ रही है। नालियाँ ऊपर हो गए, आने जाने को बुड्ढों को रास्ता नहीं रहा और हमारे पूरे डॉक्यूमेंट म्यूनसिपालिटी के अंदर में जमा है, उसमें से नक्शे में से देखकर हमारा ओपन स्पेस निकाल के दो। कम से कम कल को बुड्ढे रहे तो हम जाकर वो गार्डन के अंदर में बैठेंगे। और इतना हमारा काम करके दिए तो 6 महीने से हम चक्रा मार मार के तंग हो गए। हर टाइम जो तो हमको तारीखी मिल रही। घर के औरतें तंग आ गए, उन्होंने बोले तुम घर में बैठो, हम रोड पे जाते। तो अब ये घर से भी झगड़े लेना, बाहर से भी झगड़े लेना, करना क्या हमने? शहर के गंधेली इलाके में तालाब के करीब गैर कानूनी तौर पर जारी रेत निकासी की इत्तला मिलने पर तहसील इंतज़ामिया ने कार्रवाई करते हुए एक पोकलैंड मशीन जब्त कर ली, जबकि माफिया 2 हाईवा ट्रक लेकर फरार होने में कामयाब हो गए। जैसे ही माइनिंग माफिया को कार्रवाई की खबर मिली, वो 2 हाईवा ट्रक और एक पोकलैंड मशीन लेकर मौके से फरार हो गए। ताहम एक पोकलैंड मशीन वहीं रह गई, जिसे तहसील इंतज़ामिया ने जब्त कर लिया। ज़राए के मुताबिक ज़िला भर में बड़े पैमाने पर गैरकानूनी रेत, मिट्टी और पत्थर की खुदाई की जा रही है। जिला कलेक्टर दिलीप स्वामी ने इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी हैं। गंधेली इलाके में जारी ये गैरकानूनी सरगर्मी काफ़ी दिनों से चल रही थी, जिसकी इत्तला मिलते ही तहसील मंडल ऑफिसर संतोष लोलगे और अफसर शिंदे की टीम ने पीर के रोज अचानक कार्रवाई की। कार्रवाई के वक्त 2 पोकलैंड मशीनें मिट्टी खोद रही थीं और 2 हाईवा में मिट्टी भरने का काम जारी था, लेकिन अफसरान को आता देखकर चोर मौके से 2 हाईवा और एक पोकलैंड समेत फरार हो गए।
औरंगाबाद शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ग्रुप की जानिब से निराधार मेला मुनक़िद किया गया था, जिसके लिए एक बड़ी होर्डिंग भी क्रांति चौक में लगाई गई थी, लेकिन ये बैनर छावा तंजीम के कुछ कारकुनान ने निकाल दिया। लिहाजा उन कारकुनान के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया। महाराष्ट्र के वजीर ज़राअत मानिकराव कोकाटे विधान भवन में रम्मी खेलते हुए नजर आए थे। इस वाक़े की मजम्मत में छावा तंजीम के कारकुनान ने राष्ट्रवादी कांग्रेस रियासती सदर सुनील तटकड़े को ताश के पत्ते देकर एहतजाज किया। उसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारकुनान ने छावा तंजीम के ओहदेदारों के साथ मारपीट की। इसके जवाब में छावा तंजीम कारकुनान ने क्रांति चौक में एहतजाज किया था। इस मौके पर कुछ कारकुनान ने इमारत पर चढ़कर राष्ट्रवादी कांग्रेस के बैनर को फाड़ दिया था। बैनर फाड़ने वाले ज्ञानेश्वर गायकवाड़, नितिन कदम, नीलेश धस, रविंद्र काले, दीपाली बोरसे के खिलाफ उस्मानपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज किया गया है। जिला जालना के सदर बाजार पुलिस स्टेशन की हुदूद में तामीराती काम करने वाले एक मजदूर नौजवान पर 3 से 4 अफराद ने हमला कर दिया। मुताल्लिका महलूक ने इल्ज़ाम लगाया कि 3-4 रोज़ गुजर जाने के बाद भी मुताल्लिका पुलिस ने अब तक हमलावरों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। ये वाक़या 20 जुलाई की सुबह 9:30 बजे पेश आया, जब वाहिद खान नासिर खान नामी नौजवान शहर के सर्वे नंबर 545 में वाक़े संत कृपा अस्पताल के करीब दीवार बनाने का काम कर रहा था। उसी दौरान 3 से 4 अफराद मौके पर पहुंचे और नौजवान पर हमला करके उसे ज़ख्मी कर दिया। ज़ख्मी नौजवान ने इल्ज़ाम लगाया है कि हमलावरों ने उस पर हमले के दौरान बंदूक भी दिखाई, लेकिन हैरत की बात यह है कि वाक़े के 2 दिन गुजरने के बावजूद सदर बाजार पुलिस ने अब तक कोई FIR दर्ज नहीं की। ज़ख्मी नौजवान इस वक्त जालना शहर के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज है और उसने मुतालबा किया है कि पुलिस हमलावरों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करे। डायल 112 पर झूठी इत्तला देना एक नौजवान को पड़ा महंगा। शराब के नशे में धुत पुलिस को गुमराह करने वाले शख्स को जालना तालुका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 21 जुलाई को जालना के धारवाड़ी इलाके के रिहायशी अजय वाल्मीक लहाने ने शराब के नशे में 7 मरतबा डायल नंबर 112 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी कि उसे भेवगांव में मारा जा रहा है। पुलिस ने फौरी तौर पर लोकेशन के ज़रिए उसका पता लगाया तो मालूम हुआ कि अजय नशे की हालत में है और उसे कोई मार नहीं रहा है। तालुका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अजय लहाने को हिरासत में ले लिया और उसके खिलाफ झूठी इत्तला देने का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस केस में पुलिस अफसर किशोर जाधव ने रस्मी शिकायत दर्ज कराई है। जिला जालना में संत गजानन महाराज की पालकी में मौजूद भक्त खवातीन के ज़ेवरात नामालूम चोरों ने उचक लिए, जिसकी शिकायत मकामी क्राइम ब्रांच में की गई। वाज़ेह हो कि पीर की दोपहर संत गजानन महाराज की पालकी नूतन वसाहत इलाके में पहुंची, जिसके साथ ही दर्शन के लिए बड़ी तादाद में भक्त जमा हो गए। इसी भीड़ का फायदा उठाकर चोरों ने 7 खवातीन के गले से ज़ेवरात चुरा लिए। हैरत की बात यह है कि पुलिस फोर्स की मौजूदगी के बावजूद वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी शुदा ज़ेवरात की मालियत तकरीबन 71,000 रुपये बताई गई है। जिन खवातीन के ज़ेवरात चोरी हुए उनमें मनीषा ढिगे, नंदा जाधव, शिमला दोरके, शारदा जायगड़े, मंगल जोशी, निर्जिला वैद्या और ज्योति वाघोडे शामिल हैं। मुतासरा खवातीन ने कदीम जालना पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अब तक 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस इंस्पेक्टर जनार्दन शिवाड़े के मुताबिक गिरफ्तार अफराद से कुछ ज़ेवरात बरामद किए गए हैं और मजीद तफ्तीश जारी है। शहरामध्ये श्री गजानन महाराज पालखी आली असता गर्दीचा फायदा घेऊन जवळपास पालखीमध्ये 7 महिलांचे मणी मंगळसूत्र डोरले हे तोडले गेले होते, परंतु आम्ही पेट्रोलिंग दरम्यान ते तोडताना एक महिला आणि 2 बालापचारी असे 3 जणांना ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून काही मुद्देमाल हस्तगत केलेला आहे। त्या अनुषंगाने आपण मनीषा शिवाजी ढगे वय 30 वर्ष हिची फिर्याद घेतलेली आहे आणि त्यामध्ये सर्व डिटेल घेतलेला आहे। त्यामध्ये जवळपास 71,000चा मुद्देमाल गेलेला आहे आणि त्या बऱ्यापैकी आपण रिकवर केलेला आहे। विधी संघर्ष बालक 2 आहे आणि 1 महिला, 3 जणांकडून रिकव्हरी केलेली आहे। त्याच्यात अजून काही रॅकेट समोर येणार असं काही वाटतं? तो आम्ही तपास करत आहोत आणि पेट्रोलिंग दरम्यान आम्ही प्रत्येक विस्माला प्रत्येक संशयिताला आम्ही चेक करत आहोत। अहमदनगर के मजाफात श्री रामपुर के सराफा दुकान में चोरी करके 25 लाख रुपए मालियत के ज़ेवरात ले जाने वाले 4 चोरों को
अहमदनगर पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम ने जालना से गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 11 किलो चांदी भी बरामद हुई है। इस वारदात की तफ्तीश करते हुए अहमदनगर क्राइम ब्रांच ने चारों चोरों को जालना में गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान की शनाख्त गोपी सिंह टाक, दीपक टाक, शिवाजी प्रहलाद और अमित नंदलाल दगाड़िया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 11 किलो 200 ग्राम चांदी और एक कार भी जब्त की है। ये कार्रवाई पुलिस सब इंस्पेक्टर अनंत सालगुड़े की क़ियादत में अमृत अड़ाव, रमीज आतार, सुनील मालिंकर और बाला साहब गंजाल ने अंजाम दी, जिसमें ताल्लुका पुलिस थाने के मैत्री भी शामिल थे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करवाने के लिए चलाई जा रही स्कीमात का नेशनल विमेंस कमीशन की सदर वजिया राहटकर ने लिया जायजा, मुताल्लिक़ा अफसरान को दी ज़रूरी हिदायत। बिल्डर्स और डेवलपर्स को TDR का इस्तेमाल लाजमी करार देने से अब शहरियान को मिलेंगे उनके अच्छे दाम। इन्हेदामी कार्रवाई का भी तब्दील किया गया है तरीक़ाकार, कहा म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने। रियासती वज़ीर ज़राअत मानिक राव कोकाटे के खिलाफ NCP शरद पवार ग्रुप भी हो गया मुश्तइल। जिला कलेक्टर ऑफिस पर किया जोरदार मुजाहिरा और वजीर मौसूफ से अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का किया मतालबा। मेमोरेंडम पेश। और गैर कानूनी तौर पर मुरुम उठाने वालों के खिलाफ एडिशनल तहसीलदार के स्क्वाड ने की कार्रवाई। कुदरती ज़खायर का सफाया करने वालों में बेचैनी। मुरुम चुराने वाले माल बरदार गाड़ियां लेकर हो गए फरार, मगर महसूल इंतजामिया एक पोकलैंड जब्त करने में हो गया कामयाब। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।